पिछले कई सालों से सेंटर और स्टेट्स के बीच काफ़ी सारा टेंशन चल रहा है। जब फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की बात आई तो साउदर्न स्टेट्स को समझ आया कि उन्हें बाकी के राज्यों से अलग ट्रीटमेंट मिल रही है। कर्नाटक और केरल दोनों ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया और इस बात को हाईलाइट किया कि उनके साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तमिलनाडु ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए भेजा, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने किया था, जिन्होंने खुद केरल सरकार द्वारा आयोजित बैठक में बात की थी। दोनों मुख्यमंत्रियों कर्नाटक के सिद्धारमैया और केरल के पिनराई विजयन, जो प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए दिल्ली गए थे, सभी के सेम सेंटिमेंट्स थे। किसी भी स्टेट की ग्रोथ में उस स्टेट को सेंटर से मिलने वाले टैक्स या जो फंडिंग होती है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है उस स्टेट की कंडीशन पे, उसके पॉपुलेशन पे और साथ ही उस स्टेट से कितना टैक्स आ रहा है उस बात पे। ये सारा मामला जो सेंटर वर्सेस स्टेट चल रहा है, ये उसी टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हो रहा है। कोई भी स्टेट जिसको सेंटर से उस टैक्स का कुछ पार्ट मिलने वाला है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, और ये चीज़ें कंफर्म की जाती हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अगर हम बात करें 1971 की जनगणना की, तो वहाँ पे साउथ स्टेट में जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी कंपेरेटिव आज के टाइम पे। और अगर हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो साउथ में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम थी। और करंटली 15th फाइनेंस कमीशन ने जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग ना रख के उसको 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग रखा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे जो टैक्स का वितरण है, जो राज्यों को टैक्स दिया जाएगा, वो 2011 की जनगणना पे डिपेंड करेगा, ना कि 2071 की जनगणना पे। और अगर ऐसा होता है तो साउथ स्टेट्स जिनकी जनसंख्या काफ़ी कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या पे काफ़ी ध्यान दिया, जिसकी वजह से उन्हें मिलने वाले जो टैक्स का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे, कंपेरेटिव उन स्टेट्स का जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। सभी जो स्टेट्स हैं वो अपनी स्टेट से टैक्स का कलेक्शन करते हैं और उस टैक्स को सेंटर को भेजा जाता है। फिर सेंटर उन स्टेट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है डिफरेंट स्टेट्स में। अगर बात करें कि हर स्टेट से सेंटर को 1 रुपये दिया जा रहा है, तो वहाँ पे उस स्टेट को कितने पैसे वापस मिल रहे हैं। अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो कर्नाटक को 15 पैसे वापस मिल रहे हैं, केरल को 25 पैसे और तमिलनाडु को 29 पैसे वापस मिल रहे हैं। जबकि इसकी तुलना अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार से करें तो उत्तर प्रदेश को 2 रुपये 73 पैसे मिल रहे हैं और साथ ही बिहार को 7 रुपये 6 पैसे मिल रहे हैं उनके हर 1 रुपये से जो वो सेंटर को दे रहे हैं। यानी यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि साउथ के स्टेट्स को कितना कम फंडिंग मिल रहा है और वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स को कितना गुना ज़्यादा फंडिंग मिल रहा है। और साउथ स्टेट्स का कहना है कि क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, इसी वजह से साउथ को इतना कम फंडिंग मिल रहा है। और यही बात करें, अगर साउथ स्टेट्स कहीं से उधार पैसे लेना भी चाहें, फंडिंग्स लेना भी चाहें अपने स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे सेंटर ने काफ़ी सारा रोक लगा रखा है, जबकि केंद्र खुद ही इतना ज़्यादा लोन लेके बैठा है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा लोन बढ़ने वाला है। और साउथ में ये जो स्टेट्स हैं, इनमें बीजेपी की सरकार बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे एक ये भी बात सामने आती है कि कहीं ये बीजेपी जानबूझ के तो नहीं कर रही, या फिर इन साउथ स्टेट्स को ये जो दिक्कतें हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं इनके एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स या की सरकार ना होने की वजह से है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कर्नाटक ने सूखा राहत कोष के बारे में बताया, जो कि केंद्र ने अभी तक जारी नहीं किया। तमिलनाडु ने बाढ़ राहत कोष के बारे में बताया, जो कि केंद्र ने अभी तक नहीं दिया। जबकि अगर हम बात करें उत्तरी राज्यों को, तो वहाँ पे उन्हें तुरंत समर्थन मिला है। तो यहाँ पे एक जो पक्षपात की भावना है वो भी सामने आती है। दक्षिणी राज्यों को कुल मिलाकर 16% से भी कम की फंडिंग मिली है, जबकि यूपी और बिहार सिर्फ 2 राज्यों को 28% से भी ज़्यादा की फंडिंग मिली है। साउदर्न स्टेट्स का कहना है कि अपने राज्यों में सुधार करना, लोगों की जीवन शैली में सुधार करना और साथ ही जनसंख्या को नियंत्रित करना, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन राज्य कहीं इन्हें इन्हीं कामों के लिए दंडित तो नहीं कर रहा है, टैक्स ना दे करके या फिर वो फंडिंग्स प्रोवाइड ना करके। अगर उन्होंने अपने स्टेट्स को बेटर बनाया है, अगर किसी भी तरह से वो अपने स्टेट्स का विकास कर रहे हैं, तो उन्हें सेंटर से उचित फंडिंग्स मिलनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साउथ स्टेट्स एक अलग नेशन की ही मांग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ वो उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है।